नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये भारत के सेमीकंडक्टर इतिहास का सबसे बड़ा न्यूज और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिल रहा है, जिसका असर है आपको इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक बड़ा इन्फ्लो आते हुए देखने को मिलेगा और इसका फ़ायदा है भारत को बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाला है। तो इस वीडियो को मिस मत करना मित्रों, इसको जरूर कवर करना। और साथ ही एक लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, तो दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या फिर आप चैनल पेज पर जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो की कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन 7 से 8 स्टॉक्स के Q1 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। साथ ही में इसमें कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ को कवर इसमें करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं यूबी ग्रुप के यूनाइटेड ब्रेवरीज। और यूनाइटेड ब्रेवरीज मित्रों, आप सभी को मालूम है ये अल्कोहल सेक्टर में काम करने वाली दूसरे और तीसरे नंबर की कंपनी है। और आज की स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स 1.5% चढ़ते हुए देखने को मिला। स्टॉक्स अब 1570 पर ट्रेंड कर रहा है। और मित्रों, न्यूज़ पे चलते हैं। तो कल एक दिन पहले ही इसमें न्यूज़ देखने को मिला था कि SBI म्यूचुअल जो फंड है उसने यूनाइटेड ब्रेवरीज में 678 करोड़ के शेयर्स खरीदे। और उसी के चलते कल की इस न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में 1.5% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि कंपनी के Q1 जो नतीजे हैं वो बाजार के क्लोज होने के बाद में आए। तो रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में यहाँ 38% का रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि 5 साल का रिटर्न इसमें कम देखने को मिलता है क्योंकि इस सेक्टर में यूनाइटेड ब्रेवरीज सेक्टर में काफ़ी प्रतिबंधों के तहत कंपनियां काम करती हैं। साथ ही इसमें कोई अन्य जो बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में। और मित्रों, Q1 रिजल्ट्स पर चलते हैं। PDF पर आ गए हैं रिजल्ट्स और आज 28 जुलाई आज ये अपडेट हुए हैं। और बात करें तो बोर्ड मीटिंग 28 जुलाई थी जिसमें कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है वो इसमें अप्रूवल हुए हैं। साथ ही रिजल्ट्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ मीटिंग थी 2 बजे और 6:35 पर रिजल्ट आउट हुए। तो रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स PDF पर आ गए हैं और रिजल्ट्स पर कुछ हाइलाइट्स देखें तो आपको फिगर्स इसमें लाख में मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट्स पर, लाख में हो या करोड़ में हो या मिलियंस में हो, अपन इसको करोड़ में ही पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट जून 30 2023, मार्च 23 का और जून 22 का क्वार्टर। तो यहाँ सीक्वेंस सही है। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा 5,243 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 4,081 करोड़ और पिछले वर्ष सेम इसी तिमाही में था 5,196 करोड़। तो ये कंपेयर आप करेंगे तो 5,196 से बढ़ करके हुआ है इस क्वार्टर में 5,243। तो ईयर टू ईयर ग्रोथ हुई है और क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ हुई है। तो कंपनी का परफॉर्म अच्छा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया कंपनी ने। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम 5,253, 4,092 और 5,206 करोड़। तो टोटल इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अच्छा परफॉर्म कंपनी के किया है। और अब अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव टोटल खर्चे अपन देखेंगे तो 5,072 और उधर कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है इस क्वार्टर में 5,253। तो करीब यहाँ नेट प्रॉफिट की बहुत ही कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी ने 5,072 करोड़ तो कंपनी ने खर्च कर दिए। सिर्फ 150 से 200 करोड़ है वो कंपनी के हाथ में बचा है। और पिछले क्वार्टर में 4,000 के लमसम था और टोटल एक्सपेंसिव था पिछले वर्ष 4,988 करोड़। तो इसको भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो खर्चे जो हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। तो प्रॉफिट है कंपनी के कम हाथ में आएगा। और यदि अपन इसको टोटल इनकम में से अगर टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कॉलम ये रहा, कितना रहा है, यहाँ रहा 1,363 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 987 और पिछले वर्ष था 1,162 करोड़। तो इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ गया। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी ने अच्छा दिखाया है। और अपन बात करेंगे अब EPS की, अर्निंग पर शेयर। तो EPS का जो रिफ्लेक्शन आप पूरे रिजल्ट का रिफ्लेक्शन आपको EPS में मिलेगा। तो वहाँ कन्फर्म हो जाता है कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली कितनी ग्रोथ की है। तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का EPS था 6.13 और पिछले क्वार्टर में था 0.37 और पिछले वर्ष इस प्रेजेंट क्वार्टर में 5.15। तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो EPS कम हुआ है और क्वार्टरली है वो 5 टाइम मल्टीपल हुआ है। तो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिले हैं और ईयर टू ईयर है वो हल्की सी 1 पॉइंट की यहाँ गिरावट हुई है। तो उसी लिहाज से आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 98 करोड़ का था और पिछला जो वर्ष था उसमें 162 करोड़ था। तो यहाँ कंपनी का
इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स है आपको अच्छे ही है देखने को मिल रहे हैं, ओके रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और यदि सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी का सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने बियर सेगमेंट में कितना किया, तो बियर का रेवेन्यू रहा है 5243, पिछले क्वार्टर में था 4079 और पिछले वर्ष था 5188। तो मेनली देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो बियर पर डिपेंड कर रहा है कि बियर जो सेगमेंट है सबसे बड़ा सेगमेंट है, और नॉन एल्कोहलिक जो सेगमेंट है नॉन एल्कोहलिक, तो नॉन एल्कोहल में इस क्वार्टर में कोई इनकम नहीं है। पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ थी, पिछले वर्ष 734 करोड़ थी। तो कुल मिलाकर के कंपनी का बियर जो सेगमेंट है वो मेन सेगमेंट है, और यहीं से इसमें है वो ग्रोथ, ईयरली भी ग्रोथ है और क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी की कुछ की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो Q1 के जो वॉल्यूम है इम्पैक्टेड बाय द RTM चेंजेज, सप्लाई चैलेंजेज एंड लोअर इंटर स्टेट सेल्स, यानी कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम्स है काफ़ी इम्पैक्टेड रहे हैं और सप्लाई चेन में दिक्कत आई है और इंटर जो स्टेट सेल है वो डाउन हुई है, इस वजह से कंपनी के मार्जिन से कुछ कम हुए। दूसरी बात करेंगे Q1 वॉल्यूम्स कितने डाउन हुए, 12% स्ट्रॉन्ग रिकवरी एट ए क्वार्टर एंड, और 12% डाउन हुए कंपनी के Q1 में जो वॉल्यूम्स हैं, लेकिन इस क्वार्टर के अंत में और अच्छी रिकवरी देखने को मिली। क्वार्टरली EBITDA है वो 233 करोड़ का रहा है और 15% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। और इसमें कंपनी ने ये भी कहा है, कुछ की हाईलाइट्स हो दिए हैं कि कंपनी का जो प्रीमियम जो सेगमेंट है वो 21% डाउन हुआ है। तो कुल मिलाकर के कंपनी ने ये बताया इसमें कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स मार्जिन है कुछ प्रभावित हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो ओके देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे नज़ारा टेक की, और नज़ारा टेक के Q1 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं अपन। आज रिजल्ट आउट हो चुके हैं इसके, और इसमें कुछ अप्रूवल भी हैं, अनऑडिटेड और फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड रिजल्ट। साथ में इसमें मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेज इन्होंने किया है, नया अपॉइंटमेंट किया है, मिस्टर वर्षा व्यास वो कंपनी एंड सेक्रेटरी और कंप्लेंट्स ऑफिसर नियुक्त की गई हैं, और ये इनकी नियुक्ति है वो 28 जुलाई से प्रभावित है इनकी मानी जाएगी। और साथ ही अपन Q1 रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स जो है आज 4:10 पर आउट हुए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं फटाफट, सीक्वेंस सही है, जून का और मार्च का और जून 22 का क्वार्टर है। और जो फिगर्स हैं लाख में, तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 254 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 289 करोड़ और पिछले वर्ष था 223। तो 223 से बढ़कर के तो हो गया 254, तो ईयर टू ईयर जंप है। और क्वार्टरली अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में था 289 करोड़, तो 289 से घट करके हुआ 254, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रेवेन्यू घटा है। और यही आपको सीक्वेंस है वो टोटल इनकम में भी देखने को मिलेगा। टोटल जो इनकम है 229 से बढ़कर के कितनी हुई है 266 करोड़, 229 से बढ़कर के कितनी हुई है 266 करोड़, और इधर 297 से बढ़कर के हुई है 266 करोड़। तो ईयर टू ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें आपको हल्का सा डाउन देखने को मिला। वहीं खर्चों की बात करेंगे तो खर्चे जो हैं इस क्वार्टर में रहे 237 करोड़ के, पिछले क्वार्टर 180 करोड़ और पिछले वर्ष थे 207 करोड़। तो खर्चे हैं ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली है वो हल्के से डाउन हुए हैं, और इसी का रिफ्लेक्शन आप खर्चे कुछ कम हुए हैं तो वो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर चलते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम अपने पास, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इसमें रहा है 208 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 93 करोड़, और उससे पिछले वर्ष की तिमाही में था 115 करोड़, सॉरी 115 नहीं, केवल 15 करोड़। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यहाँ से बढ़ा है, क्वार्टर ईयर टू ईयर है वो बढ़ गया है, और क्वार्टरली भी इसमें बढ़ा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो प्रॉफिट है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है कि तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अपन देख रहे हैं तो इस क्वार्टर में रहा है 20 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ और पिछले वर्ष था 16 करोड़, 15.88 है, तो ये इसको अपन 16 करोड़ पड़ रहे हैं। तो इसको अपन पिछले वर्ष का 16 करोड़ और इस पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ और इस क्वार्टर में रहा है 20 करोड़। तो यहाँ 16 से बढ़कर के हुआ है 20 करोड़ और 9 से बढ़कर के हुआ है 20 करोड़। तो ऑल ओवर अगर देखें तो रिजल्ट है वो जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टरली भी काफ़ी 3 गुना बढ़ा है, तो लगभग 2 गुना बढ़ा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो ओके देखने को मिल रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन ईपीएस में मिलेगा। तो अगर ईपीएस देखेंगे अपन अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में रहा 2.95, पिछले क्वार्टर में था 0.39 और पिछले वर्ष था 1.72। तो यहाँ ईपीएस है वो ईयर टू ईयर भी लगभग डबल हो गया, और क्वार्टरली है वो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर एक भी पिछले क्वार्टर का ईपीएस एक भी पकड़ते हैं तो इस क्वार्टर में लमसम 3 हो गया, तो करीबन वो ईपीएस वो 3 गुना बढ़ा है। तो ऑल ओवर है वो रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों इसमें अगर सेगमेंट वाइज रिजल्ट भी अपन देखेंगे तो गेमिंग जो सेक्टर है उससे कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू हासिल किया है और 10,952 रहा है, पिछले में 11,020 है और पिछले वर्ष 8,868 है। तो गेमिंग सेक्टर है वो काफ़ी ग्रोथ में, हालांकि क्वार्टरली है वो कम हुई है, और
ई स्पोर्ट्स में देखेंगे तो ई स्पोर्ट्स में ईयर टू ईयर बढ़ा है और क्वार्टरली घटा है। और एड टेक है, उससे भी कंपनी को रेवेन्यू आते हैं। कंपनी के 3 सेगमेंट है बिजनेस के, तो एड जो टेक है वहाँ भी रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर डाउन हुआ है और क्वार्टरली बढ़ा है। तो तीनों ही जो सेगमेंट है क्वार्टरली हल्के हल्के डाउन हुए हैं और ईयर टू ईयर इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल ओवर नज़ारा टेक के रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और आज यदि स्टॉक की बात करें तो आज स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट मार्केट के क्लोज होने के बाद में, तो इसका रिजल्ट का जो इफेक्ट है आपको मंडे को देखने को मिलेगा। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो नज़ारा टेक ने 25% का रिटर्न दिया है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 31% बढ़ करके और 21 करोड़ का रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 25% की जंप हुई है। और मित्रों बात करेंगे कैफिन टेक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और आज स्टॉक्स में करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। और ICICI जो सिक्योरिटीज़ है उसने कैफिन टेक्नोलॉजीज का जो टारगेट है वो 450 का रखा है, और 2 दिन पहले का टारगेट था ये, तो 450 का रखा। आज कंपनी ने Q1 रिजल्ट पोस्ट किए। तो टेक जो कंपनी है सभी के रिजल्ट है वो अगर बड़ी कंपनियों की तुलना में देखें तो छोटी कंपनियों का प्रदर्शन है वो ठीक देखने को मिला। मार्केट कैप की बात करें तो 6500 करोड़ का है। कंपनी के जो रेवेन्यू 8% ईयर टू ईयर बढ़कर के 182 करोड़ का हो गया। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। एबिडिटा 12% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 16% बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है और पिछले क्वार्टर की तुलना में डाउन रहा है। और EPS वो 14% रहा है। ऑल ओवर रिजल्ट है वो ईयर टू ईयर ओके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे तनेजा एरोस्पेस, और तनेजा एरोस्पेस है उसके चर्चा कर लेते हैं। आज यहाँ करीबन आज स्टॉक्स है वो 4% गिरा है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रहा था, ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा था और काफ़ी 2 वीक से ये दौड़ ही रहा था। और यदि लास्ट 1 ईयर की बात करें, इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष 2023 में इसके जनवरी से अब तक कुल 6 जो महीने हुए हैं, 7 महीने हुए, 7 महीने में इसने करीबन डबल पैसा कर दिया। 103% का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो डिफेंस जो सेक्टर है उसमें HAL को टक्कर देने वाली कंपनी है। हालांकि मार्केट कैप के लिहाज से HAL से काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन डिफेंस में के स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी आई है तो इसने रिटर्न्स के मामले में और रिटर्न्स के मामले में HAL को भी मात देती है। HAL ने इस वर्ष में जहां 95% का रिटर्न्स दिया, वहां इसने इस वर्ष 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो रिटर्न्स के मामले में इसने HAL को मात दिया। और दोनों कंपनियों का बिजनेस का सेगमेंट एक किया। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो यहाँ 536% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि HAL का इस लास्ट 5 ईयर में करीबन 500% का है। और यदि इसकी पीयर कंपनी की चर्चा अपन देखें तो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो मार्केट कैप के लिहाज से डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद में थर्मेक्स है और भारत डायनेमिक्स तीसरे नंबर पर, टीटागढ़ रेल चौथे नंबर पर, जुपिटर वैगन्स 5वें, और यदि 7वें नंबर पर देखें तो एल्कोन इंजीनियरिंग, और तनेजा जो एरोस्पेस है मार्केट कैप के लिहाज से ये 8वें नंबर पर आती है डिफेंस सेक्टर में। और इसका जो मार्केट कैप है वो करीबन 550 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से थोड़ी रिस्क जरूर है, लेकिन इसने रिटर्न्स के मामले में और HAL से बेहतर रिटर्न्स है वो इस अवधि के दौरान दिए हैं। और यदि इसके कंपनी के बात करें बिजनेस की तो तनेजा एरोस्पेस है वो एविएशन सेक्टर दोनों में काम करती है, और बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टू एविएशन इंडस्ट्री, और एविएशन जो इंडस्ट्री है उसके लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है कंपनी। और मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, HAL से काफ़ी छोटा मार्केट है, लेकिन इसने रिटर्न्स HAL से काफ़ी बेहतर रिटर्न्स इस अवधि के दौरान दिए हैं। और स्टॉक्स का PE रेशो देखें तो 46 का चल रहा है, बुक वैल्यू देखें तो 44 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 15.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5 है। स्टॉक्स की फेस वैल्यू 5 की है, तो भविष्य में इसमें आपको बोनस भी इसमें मिल सकता है। और Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले। और Q1 रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 23% बढ़कर के 7 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ था, पिछले वर्ष 6 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर 23% बढ़ा। एबिटा 37% बढ़ गया। नेट प्रॉफिट 62% बढ़ा। इस क्वार्टर में 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 280 का था और पिछले वर्ष 1.5 करोड़ का था। तो यहाँ देखिए तो 1.5 से 3.5 हो गया, करीबन डबल हो गया। और क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ है इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी मात्रा है वो 580 करोड़ की है। तो इस लिहाज से स्मॉल कैप से भी नीचे भी अगर इसको पकड़ लें तो इस छोटी कंपनी के लिहाज से देखें तो इसके रिजल्ट बहुत उम्दा किस्म के रिजल्ट हैं। हालांकि स्टॉक्स था पिछले 1 वीक से दौड़ ही रहा था, तो आज इसमें स्टॉक्स में है गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट का कारण ये हो सकता है कि इसमें बाजार को और एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था और बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक कम देखने को मिला है। उसी वजह से आज स्टॉक्स में है वो हल्की वो गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे ई मुद्रा, और ई मुद्रा न्यू लिस्टेड कंपनी है मार्केट में। मार्केट कैप की बात करें तो 3700 करोड़ है। रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू है 53% बढ़ा है, 79 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। ईयरली भी अच्छा है और क्वार्टरली भी अच्छा रहा है। एबिटा 16% बढ़ गया, नेट प्रॉफिट 14% बढ़ करके 16 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष 13 करोड़ था और इस पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी अच्छा है। ऑल ओवर रिजल्ट है ई मुद्रा ओके रिजल्ट्स हैं। और मित्रों बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक। मार्केट कैप की बात करें तो 2800 करोड़ का है।
और ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 76% बढ़ा है, 33 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा, 29 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और 18 करोड़ पिछले वर्ष था। तो ऑल ओवर ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। हालांकि एबिडिटा के मामले पर कंपनी ने मात खाई है, यहाँ 11% एबिडिटा डाउन हुआ है और एबिडिटा के मामले पर कंपनी को लॉसेज देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी में 85% नेट प्रॉफिट बढ़ा है और 18.5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट इसमें रहा है। 22 करोड़ का पिछले क्वार्टर था और पिछले वर्ष 10 करोड़ का था। तो ईयर टू ईयर 85% बढ़ा है, क्वार्टरली है वो 4 करोड़ डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट ईयर टू ईयर ओके रिजल्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई कार्ड की बात करेंगे तो एसबीआई कार्ड के रिजल्ट्स है, कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, रेवेन्यू 26% बढ़कर के 3,952 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष से ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर 26% ग्रोथ हुई है। एबिडिटा भी 25% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हासिल हुआ है, 5% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 596 करोड़ था, इस क्वार्टर में 593 रहा है, पिछले क्वार्टर से डाउन है और पिछले वर्ष से भी डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष 627 करोड़ का था। तो यहाँ नेट जो प्रॉफिट है उसके मामले में कंपनी डाउन दिखा गई है और रेवेन्यू के मामले में 26% बढ़ा है। तो ऑल ओवर एसबीआई कार्ड के रिजल्ट्स है वो थोड़े नॉर्मल रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ आज स्टॉक्स पर बात करें तो आज स्टॉक्स है वो हल्की सी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और वाइट ऑर्गेनिक की बात करें, एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र है वो 30 करोड़ का है, 30 करोड़ से नीचे है, जिसके रिजल्ट है वो काफ़ी प्रभावित हो गए हैं। रेवेन्यू 100% डाउन है और इस क्वार्टर में कोई भी रेवेन्यू देखने को मिला है, कंपनी ने काम ही नहीं किया। पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का लॉसेज था, पिछले वर्ष 138 करोड़ था और स्टॉक्स है वो 8 रुपये पर चल रहा है। तो एक पेनी स्टॉक्स है, रिस्क है, जितना रिस्क लगाएं वेरी रिस्क है। एबिडिटा 122% डाउन है, नेट प्रॉफिट 144% डाउन है। तो ये आपको मंडे को ये स्टॉक्स बिल्कुल क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह के स्टॉक से दूर रहें और कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। और मित्रों बात करेंगे पिरामिड एंटरप्राइज। पिरामिड एंटरप्राइजेज मार्केट कैप है वो 25,500 या 600 करोड़ पकड़ लेते हैं। और ईयर टू ईयर अगर रिजल्ट अपन देख लेते हैं इसके, कंपनी का रेवेन्यू 34% बढ़ा है और इस क्वार्टर में 2,899 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा रहा है। एबिडिटा 8% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हासिल हुआ, कंपनी को 24 करोड़ डाउन है। पिछले क्वार्टर में 196 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 510 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और पिछले वर्ष 8,155 कितना है 8,155 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जहां इस क्वार्टर में मात्र 500 करोड़ का रहा है। तो ईयर टू ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें आपको ईयर टू ईयर है वो 24% डाउन हुआ है। और कल ही अपन चर्चा कर रहे थे इसकी कि जो कल पिरामिल जो ग्रुप का पिरामिल जो फार्मा है उसने राइट इशू लेकर आई है, तो वहाँ भी इसको देख लेना आप। आज की बात करें तो आज स्टॉक का 2% से ज़्यादा है वो डाउन देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी पिछले एक साल में ही न्यू लिस्टेड कंपनी है और यहाँ भी 6,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के रिजल्ट्स है, पूरे रिजल्ट्स प्रभावित हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के। अभी कई रिटेलर्स, बहुत सारे रिटेलर्स इसमें डाउन में लेके ही बैठे हुए हैं, बहुत सारा लॉसेज उठा करके बैठे हैं। सेल्स की बात करें तो 3% डाउन हुआ है, 734 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 733 था और पिछले वर्ष 757 था। तो ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू डाउन हुआ है 3% और क्वार्टरली लगभग बराबर सा ही है, 733 है और इस क्वार्टर में 734 है। एबिडिटा है वो 23% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 41% डाउन है, इस क्वार्टर में 38 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ का था, पिछले वर्ष 64 था। तो ये 64 से ईयर टू ईयर 41% डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो यहाँ करीबन है इसमें 10 करोड़ की आप जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं और पिछले कई क्वार्टरों से इसका प्रदर्शन परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है पिछले कई सेशन से। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज स्टॉक्स है वो 4.5% तेजी में देखने को मिला है और इसका कारण भी अपन देखेंगे कि Q1 जो रिजल्ट है प्रॉफिट डाउन हुआ कितना 41 और रेवेन्यू है वो 3% तक गिरा है। और इसमें जो तेज़ी आई है वो 3 दिन पहले जो न्यूज़ देखने को अपने को मिली थी कि इसकी जो सब्सिडरी जो कंपनी है वो फैसिलिटी गोज ऑन स्ट्रीम्स और इसकी जो नई सब्सिडरी कंपनी है उसका वो एक्टिव हो गई है और उसी न्यूज़ के चलते इसमें स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही इसके जो रिजल्ट के जो एस्टिमेटेड थे कि रिजल्ट के डाउन तो होगा, लेकिन इसमें 41% डाउन हुआ है, इस वजह से स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी है। और साथ ही 2 वीक की बात करें तो इसने डिविडेंड में रिड्यूस भी किया है, डिविडेंड वो रिड्यूस होने का समाचार भी देखने को मिला था। और यदि पिछले एक वर्ष की बात करेंगे, पिछले इस वर्ष में बात करें तो अभी स्टॉक्स है वो 11% डाउन देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। और पिछले वर्ष है वो 2 जनवरी 23 को ये लिस्ट हुई थी, उससे पहले की लिस्ट है। तो इसमें भी यहाँ भी आपको अभी बहुत सारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें नुकसान उठा करके बैठे हैं। तो मित्रों इसको कुछ थोड़ा सा और वक्त दें इसको। तो कंपनी के नई जो सब्सिडरी कंपनी है प्लांट है उसमें भी काम शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में इसको कुछ प्रॉफिटेबल अच्छे प्रॉफिट है वो देखने को मिले। और बात करेंगे अब रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल का स्टॉक्स भी आज 2% से ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। और बात करें तो रूट मोबाइल के Q1 रिजल्ट्स में अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है और कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का अनाउंसमेंट किया। कंपनी का ऑपरेशन स्टैंड अलोन जो ऑपरेशन रेवेन्यू है वो 967 करोड़ का रहा है। और रिजल्ट्स पर चले थे, मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का 9,300 करोड़ का है। रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं ईयर टू ईयर। रेवेन्यू 33% बढ़ा है, इस क्वार्टर में 967 करोड़ है और पिछले क्वार्टर में 1,009 करोड़ था, पिछले वर्ष 729 था। तो ईयर टू ईयर तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली वो डाउन हो गया। एबिडिटा 45% बढ़ गया, नेट प्रॉफिट 32% बढ़ा है, 91 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ था, पिछले वर्ष 71 था। तो ईयर टू ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली है वो डाउन हो गया। तो EPS भी 34% बढ़ा है। तो ऑल ओवर
ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है और ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस ही आप कंसीडर करके चलें। क्वार्टरली रिजल्ट है, लगातार कोई भी कंपनी है हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। बिजनेस में बहुत सारी अड़चनें आती रहती हैं, तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में इसमें काफ़ी बेहतर हो। और अब फिलहाल इसमें ईयर टू ईयर रिजल्ट काफ़ी ओके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे अब टाटा ग्रुप से टाटा पावर। और टाटा पावर का स्टॉक्स आज बहुत लंबे दिनों से टाटा पावर का स्टॉक्स हो रहा था और आज स्टॉक्स में करीबन वो 6% से ज़्यादा की एकदम अपसेट देखने को मिला और बहुत अच्छी सर्पली रिकवरी आई है आज 6% की तेज़ी। और बहुत ही कोई इसमें न्यूज़ नहीं थी, कोई पहले मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्स नहीं था, लेकिन था कि आज इसमें बिल्कुल एक बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है। ब्लॉक डील हुई है आज इसमें करीबन इसमें 4 लाख शेयर्स की हुई है। 4 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील है वो 230 की प्राइस पर हुई है और करीबन इसमें 9 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के शेयर्स वो खरीदे गए हैं। तो इस तरह से अच्छे स्टॉक्स में अब बने रहिए और तो लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो पता नहीं, ये किसी को पता नहीं होता कौन से स्टॉक्स में कब कितनी तेज़ी आएगी, तो इसमें रुके रहेंगे तो इस तरह से अपने को फ़ायदा इसमें और प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आगे भी कुछ अच्छी न्यूज़ें देखने को मिल सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, तो रुके रहिए इस पर। ग्रीन पैनल की बात करेंगे तो मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ का है और इसके भी Q1 रिजल्ट्स काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू है 17% डाउन हुआ, 386 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 441 था, पिछले वर्ष 464 था। तो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। एबिडिटा 50% कम हुआ, नेट प्रॉफिट भी 52% कम हुआ। इस क्वार्टर में 37 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 68 था। तो क्वार्टरली करीबन 50% डाउन हो गया और ईयर टू ईयर भी लगभग आधा हो गया। तो रिजल्ट है वो अच्छे रिजल्ट नहीं है और सोमवार को इसका इफेक्ट आपको स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा और कहीं स्टॉक्स है वो क्रैश भी होते हुए देखने को मिल सकता है। मित्रों अब बात करेंगे आईटी सेक्टर से। एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी माइक्रो कैप बोल सकते हैं इसको, 3i इन्फोटेक। और 3i इन्फोटेक आज करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिले और आईटी सेक्टर के रिजल्ट है वो काफ़ी डरावने रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप बात करें तो मात्र वो 550 करोड़ है। कंपनी की सेल्स हालांकि बढ़िया 8% बढ़िया 194 करोड़ की रही है। एबिडिटा है वो 154% डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट है वो 550% से ज़्यादा डाउन हुआ और इस क्वार्टर में 15 करोड़ का लॉसेज है। पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का था, पिछले वर्ष 1 करोड़ का था। तो यहाँ तो ईयर टू ईयर है वो 560% डाउन हुआ है और क्वार्टरली है वो हल्का सा सुधार हुआ है। और मित्रों बात करेंगे हम मदरसन सुमी वायर, यहाँ भी स्टॉक है 2.5% क्रैश हुआ है। और यदि इसके Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट मिस हुए हैं। EPS है वो करीबन वो 6.5% है वो डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू के लिहाज से यहाँ ठीक रहा है। कंपनी का एक्सपेक्टेड था 1.82 ट्रिलियन करोड़ और रिपोर्टेड हुआ है 1.86। तो यहाँ पॉजिटिव सरप्राइज है रिजल्ट में 2.34% का। EPS के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है। और यहाँ बात करें इसके Q1 रिजल्ट्स की तो रेवेन्यू है वो 11% बढ़ा है। एबिडिटा 4% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 2% डाउन देखने को मिल रहा है। 123 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 138 था, पिछले वर्ष 126 था। तो यही कारण कि आज स्टॉक्स में भी कोई इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। स्टॉक्स है वो 2% डाउन ही हुआ। और मित्रों बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्लास्टिक सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है और पॉलीकैब के पीयर्स कंपनी है ये। तो पॉलीकैब के लिहाज पॉलीकैब से हालांकि काफ़ी छोटी कंपनी है, मार्केट कैप वो 42,600 करोड़ का है। और इसकी अगर बात करें अपन Q1 रिजल्ट्स की देखें तो रेवेन्यू 7% बढ़ा है, 2,369 करोड़ का है। एबिडिटा 20% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 1% की जंप हुई है, कोई बड़ी जंप नहीं है। और मार्केट को बहुत बड़ी आशाएं थी, जिस तरह से पॉलीकैब के रिजल्ट देखने को मिले थे उस तरह के रिजल्ट है उसमें देखने को नहीं मिले। हालांकि रिजल्ट ओके ही है क्वार्टरली और ईयरली। क्वार्टरली हालांकि डाउन हुए हैं प्रॉफिट और इसी का रिफ्लेक्शन आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट है वो इतने अच्छे नहीं देखने को मिले, क्वार्टरली भी अच्छे नहीं है। और ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ मात्र 1% की हुई है, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं हुई। इसी वजह से आज स्टॉक 7.5% क्रैश हुआ है, जबकि पॉलीकैब के रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए थे और स्टॉक 4 से 5% दौड़ गया था। तो उस पीयर सेगमेंट से देखने पीयर के हिसाब से इससे काफ़ी उम्मीद थी मार्केट को, लेकिन डाउन रिजल्ट देखने को मिले। और यदि यहाँ सरप्राइज भी देखेंगे तो EPS है वो 5.5% का पॉजिटिव सरप्राइज हुआ EPS में भी, और रेवेन्यू में भी करीबन 1.5% पॉजिटिव सरप्राइज हुआ है। लेकिन यहाँ पॉलीकैब की तरह यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, तो उस लिहाज से यहाँ कमी देखने को मिल रही है। इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो करीबन वो 7% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट Q1 रिजल्ट और कुछ लेटेस्ट न्यूज अपने कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। चाहे पहली बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।